मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2017 सामान्य हिंदी प्रीलिम्स आर के क्रम में आज ये सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा का तद्भव और तत्सम शब्द हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि मैंने जो 2017 का प्रीलिम्स हुआ था उसके पेपर आपको जितना भी टॉपिक है 6 टॉपिक में ये आज तद्भव और तत्सम का क्रम है, तो इसको देख लीजिए। बहुत ही सरल है। मैंने आपसे बताया है कि आप उसको दोहराते रहेंगे तो आपका 55 से 56 प्रश्न निश्चित रूप से सही हो जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें आपको मैंने जब तत्सम तद्भव बताया था तो बताया था कैसे तत्सम और तद्भव छांटेंगे आप। तो देख लीजिए, इसमें साटिका लिखा है, रस्सी लिखा है, रैन लिखा है, सरसों लिखा है। ठीक, तो आपको पता होगा इसमें कि क्या सही है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इसमें साटिका सही है। ठीक, रस्सी ऑलरेडी तद्भव शब्द है। रस्सी का रज जो होता है, रैन का जो आपको जानते हैं रात्रि, इसका तत्सम रूप है। सरसों का सरसप होता है, ये सब मैंने लिखवा दिया है आपको। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, बारात का तत्सम रूप बताना है आपको। तो वरात लिखा है, बारात लिखा है, बरात लिखा है, बर यात्रा सही है इसका। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, बहुत सरल प्रश्न है। मोती का तत्सम रूप बताना है आपको कि मोती का तत्सम रूप क्या है। मैं जब वीडियो बना रहा था तत्सम तद्भव का तो इसमें सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो ही पर्याप्त होगा जो आपका कम से कम 95% से ऊपर नंबर दे देगा। मात्र आपका जो वीडियो मेरा है उसी वीडियो को देखने से ही सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे, जितना भी आया हुआ है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो तत्सम रूप मोती का मैंने बताया है कि मोती तो होता नहीं है, मौक्तिक होता है, मुक्तक नहीं होता है, और इसमें से कोई नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है तो इसका तत्सम शब्द मृत्तिका होता है। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, जब वीडियो बना रहा था तो बताया भी था। मट्टिका नहीं होता है, मिट्टी नहीं होता है, मृत्तिका ये गलत लिख दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव शब्द क्या है इसमें। उलूक, आपको पता है कि ये तत्सम शब्द है, उल्लू का तत्सम है। ओझा शब्द ऑलरेडी तद्भव है, इसे यही पूछा गया है, तद्भव शब्द पूछा गया। ओझा का उपाध्याय होता है। ठीक है, आपको पता होगा अगर देखे होंगे। कूप जो है ऑलरेडी तत्सम शब्द है, कुआं का तत्सम रूप है ये। पुस्तक आपको पता है, पोथी का पुस्तक होता है। ठीक, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम बताना है इसमें आपको। सपूत है कि सरीसृप है कि सांकल है कि सांझ है। तो इसमें आप बहुत आसानी से सरीसृप लगा सकते हैं, पता होगा आपको। बाकी ये शब्द तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। ठीक, और देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है आपको। ध्यान रखना है, यहाँ पर तद्भव लिखा है कि तत्सम लिखा है, ये समझने की बात होती है। नहीं तो आप के माइंड में कुछ और चल रहा है, तद्भव की जगह पर आप तत्सम समझ लिए, तब भी प्रश्न गलत होते हैं। तो इसमें देखिए, तद्भव बताना है तो ज्योत्सना ऑलरेडी तत्सम शब्द है, श्रेष्ठी तत्सम है, घर शब्द ये तद्भव है, यही पूछा गया है। इसका गृह होता है तत्सम रूप, परीक्षा तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप बताना है आपको। अखरोट का तत्सम रूप होता है, आपको पता है, अक्षोट। ठीक, अक्षोट नहीं होता है, अक्षवाट नहीं होता है, अक्षयवट नहीं होता है। तो ये मैंने उत्तर आपको बता दिया। और देखिए, तत्सम तद्भव की का सही युग्म है। कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं, इसका सही बताना है कि सही क्या है। महूक महुआ, महूक नहीं होता, मधुक होता है। ठीक, अक्षवाट, अक्षवाट ये सही है क्योंकि ये तद्भव तत्सम शब्द है और ये तद्भव है, और इसी का तत्सम रूप अक्षवाट होता है। ठीक है, आर्द्रक नहीं होता है, ये गलत लिख दिया गया है इसलिए गलत है। ये इक्षु लिखा होता तब नहीं हो पाता। तो इसका मतलब आप देख लिए होंगे कि इसमें सही क्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध छांटना आपको, शुद्ध नहीं, अशुद्ध। तो दीक्षा
का परीक्षा होता है, ठीक है। शूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है, ये कपूत सपूत, ये तो विलोम लिख दिया गया है ना, आपको अशुद्ध छांटना है, ठीक है। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध छांटना है, तो ये आपका सही हो गया। इसमें जो भी लिखा गया है बाकी शब्द तत्सम लिखे गए हैं, ये शब्द लिखा गया है जो, ये तद्भव शब्द लिख दिया गया है, इसलिए ये गलत है, समझ गए। इसलिए ये प्रश्न की दृष्टिकोण से सही हो गया। समझ गए होंगे आप, नहीं समझ पाए हो तो फिर से बता दें। इसमें पूछा गया तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है। शुद्ध ये लिखे गए हैं, दीक्षा भी तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है, शूकर भी तत्सम है, बलिवर्द भी तत्सम है, वरिष्ठ भी तत्सम है, कनिष्ठ भी तत्सम है। लेकिन कपूत और सपूत जो दो शब्द लिखे गए हैं, ये वास्तविकता में तो पहले तो विलोम लिखे गए हैं, और दूसरी चीज की ये दोनों शब्द तद्भव हैं। ये कुपुत्र और सुपुत्र होता है इसका तत्सम रूप। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या प्रश्न पूछने का मतलब इसका था। तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही सरल टॉपिक होता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जहां पर जैसे विलोम हुआ, तत्सम तद्भव हुआ, पर्यायवाची हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, यहां से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपके गलत होने वाले जो टॉपिक हैं, मैंने बताया है कि वर्तनी और वाक्य शुद्धि से हो सकता है एक आध प्रश्न आप न समझ पाए, या विशेष से और विशेषण से कोई शब्द ऐसा कठिन आ जाए ना समझ पाए, वहां से एक या दो प्रश्न गलत हो जाए, तब भी आपको मिनिमम 56-57 नंबर प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। आपको वहां से उतना मिल भी सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि न तत्सम तद्भव से गलत हो, न विलोम से गलत हो, न पर्यायवाची से गलत हो। इस तरह से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उस बहुत फायदे में रहेंगे। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्योंकि स्पेस था तो मैंने लिख दिया। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द छांटना होता है। तो आपके टॉपिक में ये भी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये स्वावलंबी होता है, ठीक। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी कहते हैं। बाकी शब्द गलत लिखा गया है। आत्मनिर्भरी नहीं होता कोई शब्द, बलिष्ठ इसके लिए है नहीं, आत्मविश्वासी इसके लिए है नहीं, ठीक ठीक। जो स्वयं पर विश्वास कर सकता है उसको आत्मविश्वासी कहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तो आप देख रहे होंगे कि जो तत्सम और तद्भव का टॉपिक था ये समाप्त हो गया। अब आपका जो बचा पोर्शन है वो मात्र अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और एक टॉपिक बचा है आपका, हाँ बस एक टॉपिक बचा है, ठीक है। इसके बाद में कोई टॉपिक आपका बचा नहीं है, मैंने सारा करवा दिया है। और इसके बाद में मेरा जो टॉपिक होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। और फिर 2017 का मेंस का जो पेपर आया हुआ है जिसमें 30 प्रश्न है, उसको मैं कराऊंगा। तो मैंने पहले बता दिया है कि आपको क्रम से मैं पेपर कराता जाऊंगा, और आप उसको दोहराते रहें और इसका लाभ लेते रहें। आने वाले एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा कर पाएँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। और आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन मेरा फायदा जरूर हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर कल मिलते हैं।